हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। वैसे तो ये टॉपिक 10th का है, लेकिन बार बार 11th 12th में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने सोचा एक इस पे नया वीडियो बना दिया जाए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए A2 प्लस B2 एरो AB। तो सबसे पहले तो ये कि हमें केमिकल बैलेंस को केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही जो है प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड के एटम जो है राइट हैंड साइड के एटम के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि रिएक्टेंट का मास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के मास के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा आपका, फॉलो होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, बैलेंस करने के लिए तो वही मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल, बार बार चेक करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहीं कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं हिट एंड ट्रायल बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि वो लगभग लगभग सटीक बैठेगा आपका जो है। तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन में सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसके एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। बाकी आपके मेटल नॉन मेटल जो भी हैं उनको आप पहले बैलेंस कर लेंगे। तो हो सके तो पहले मेटल बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे हम लास्ट में बैलेंस करेंगे और बाकी बची हुई चीज़ें क्या करेंगे, हम पहले ही बैलेंस कर लेंगे। और जब भी हम कोई नया कॉफिशेंट लेंगे, कहीं मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर की, तो पिछला सब कुछ हम चेक करेंगे कि पिछले आइटम जो है कहाँ तक चेंज हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक आध एग्जांपल लेके। पहले हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, बाद में फिर हम टफ एग्जांपल लेंगे। जैसे C प्लस O2 एरो CO, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के इसमें कार्बन। तो पहले हम कार्बन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, यहाँ भी एक कार्बन, तो कार्बन तो बैलेंस है। अब इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे एक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2CO हो गया। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही कोई नया कॉफिशेंट या नया होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आप चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो तो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट यहाँ पे 2C हो गए, तो यहाँ पे C एक है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो मैंने क्या बताया, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे उसके बाद हाइड्रोजन। तो पहले हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे एक है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही मैं किसी नए नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पूरी रिएक्शन को दोबारा से ऑब्जर्व करूंगा। यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, O के बाद किसका नंबर आएगा, H का। यहाँ H कितने हो गए, 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस होता है। इसको छोड़ के बाकी जो भी रिएक्शन में आपके और जो आइटम आ रहा है, चाहे मेटल आ रहा है चाहे नॉन मेटल आ रहा है, पहले आप उसको बैलेंस कर लेंगे। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जो हाई स्कूल की बुक में दिया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ये Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, वो लास्ट में बैलेंस होंगे। इसको छोड़ने के बाद खाली क्या बचा आपके पास, आयरन।
पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे केवल एक एटम है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 3 आयरन है ना, और यहाँ पे केवल एक Fe है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। अब क्या रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी पहले हमें किसको बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन को। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं 1 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। तो अब देखिए 4 हो, यहाँ भी कितना हो गए 4 हो। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका, आयरन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हम किसको बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो हम हाइड्रोजन चेक करते हैं कितने हैं, यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 H हो गए ना, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितने H हैं 2 H, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर केवल कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 8 है ये 2 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। तो अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस जाएगी। एक बार आप चेक कर लीजिए, Fe के 3 है, यहाँ भी Fe के 3 है, यहाँ H 8H, यहाँ भी 8H, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ भी कितने हैं आपके 4। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी बैलेंस जाएगी। और 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार रिएक्शन पूछी गई है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। Al4C3 प्लस H2O एरो AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4, इसको बैलेंस करना है। देखिए तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसको तो बैलेंस ही नहीं करना है। उसको छोड़ने के बाद केवल क्या बच रहा है कार्बन और एल्यूमिनियम। तो पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, मेटल, पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। तो पहले मेटल बैलेंस करेंगे। मेटल देखिए क्या इसमें एल्यूमिनियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने एटम है 4Al है ये, यहाँ पर केवल एक है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से। तो यहाँ भी 4Al हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 4Al। Al बैलेंस, Al बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे कार्बन को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट से बैलेंस होगा। कार्बन कितने हैं आपके पास 3, यहाँ पे एक C है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3 से। तो 4Al ये हो गया 3C। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस होते हैं, और उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो आप पहले बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है देखिए 3, और 3 में क्या हो जाएगी आपकी 4 की मल्टीप्लाई, यानी 4 × 3 = 12 ऑक्सीजन एटम। भाई ये है ना OH का होल थ्राइस, यानी वो 3 हो गया एक तरह से, ये 3 ही हो गए। 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे केवल 1 ऑक्सीजन एटम है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 12 हो जाए। यहाँ अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका 12H2, 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अब रह के आ गया आपके पास H। तो हम H को चेक करते हैं। देखिए यहाँ कितने हैं 12 दूनी 24H। यहाँ पर देखिए 3H, 3 और 3 में 4 की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आपका 12H। यहाँ भी 3 चौको 12, 3 4 जा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12H। 12H कितना हो जाएगा 24H, यहाँ भी कितना हो गया आपका 24H। Al भी 4 है, यहाँ भी Al 4 है, यहाँ भी 3C, यहाँ भी कितने आपके 3C। तो रिएक्शन इस तरह से क्या होगी बैलेंस हो गई। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है आपका सबसे लास्ट में बैलेंस होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी।
एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg3N2 प्लस H2O एरो MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। मान लीजिए इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, वो तो बाद में बैलेंस होगा। उसको छोड़ने के बाद खाली क्या बच रहा है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले हम मैग्नीशियम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 mg है। यहाँ पर कितने हैं, केवल 1 mg है। तो इस एक को मुझे 3 बनाना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे केवल 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इसके बाद जो है, तो यहाँ देखिए 2 और 2 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 की। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं, केवल 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इस 1 ऑक्सीजन एटम को मुझे 6 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। mg पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, mg अभी भी 3 है आपका, n भी आपका 2 है। बट अब ओ आपका बैलेंस हो गया, यहाँ भी 6 हो, यहाँ भी 6 हो। तो ओ के बाद हम लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। तो यहाँ कितना है देखिए, 6 टू जा 12 H है। यहाँ पे कितना है, 2 H ये है, और 3 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो जाएगा आपका 6 H। यहाँ पे कितना है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 H भी आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो है ये पूरी रिएक्शन आपकी जो है ये बैलेंस हो गई। आइए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। C2H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। कैसे होगी बैलेंस देखिए। सबसे पहले मैंने कहा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है पहले उसको बैलेंस करिए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देने पे खाली क्या बचेगा, कार्बन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन है, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 5। लेफ्ट साइड में केवल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को 5 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 5। यानी यहाँ पे आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम H की बात करते हैं। H यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप H बैलेंस करेंगे, तो H को बैलेंस करने के बाद फिर दोबारा एक बार चेक करिएगा। अब कितने O हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और लेफ्ट साइड में कितने हो रहे हैं, 5। तो हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब 5 हो रहा था, तो इसको मैं 5/2 को मैंने गायब कर दिया। अब यहाँ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7/2 से। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या यहाँ भी क्या जाएगा आपका 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, जैसे ही किसी नए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी रिएक्शन को आप दोबारा चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। अब ये अपॉन में जो है ना कुछ लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2C2H6। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा आपका 7O2, और यहाँ पे क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 4CO2, और 3 2 जा कितना जाएगा आपका 6H2O। तो आप चेक कर सकते हैं 4C, यहाँ भी 4C है, कितने हुए हैं, 14 हुए हैं। 4 दूनी 8, और 6 कितना हो जाएगा आपका 14। कितने H हैं, 12H। यहाँ भी कितने आपके 12H। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे।
जैसे C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने के बाद जो बाकी है पहले उसको बैलेंस करिए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी बच क्या रहा है, कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6। यहाँ पे एक कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस करने के बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 O है, यहाँ पे केवल आपका 1 O है, तो कुल कितना हो गया 13। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन को 13 ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13/2 से। क्यों, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा आपका 13 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम एच की बात करते हैं। यहाँ पे कितने एच हैं, 6, यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया फिर से एक बार चेक करिए कि ऑक्सीजन बैलेंस हुए कि नहीं हुए। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। ये 3 ऑक्सीजन ही हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 15 ऑक्सीजन। बल्कि जबकि यहाँ पे कितने हैं, 13 है, तो 13 ऑक्सीजन का 15 बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पे 13 आ रहा है वहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 15। क्यों, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 ऑक्सीजन। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितने हैं, ये 15 ऑक्सीजन है। 6 2 जा 12 और 3 बन जा 3, तो कितने 15 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, 15 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए। एच बैलेंस है, 6H यहाँ भी है, 6H यहाँ भी है, 6C सब बैलेंस है, यानी पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो गई है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अपॉन में कुछ लिखा हुआ सही नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2C6H6। जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या आएगा आपका 15 O2 एरो। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 2 जा 12 CO2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 H2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हो गया, 6 2 जा 12 कार्बन, यहाँ पे कितना हो गया 12 कार्बन। और यहाँ देखिए 15 2 जा 30 ऑक्सीजन है यहाँ पर। यहाँ चेक करिए 12 2 जा 24, और यहाँ कितने हो गए आपके, ये 6 ऑक्सीजन, तो हो गए 30। पूरी क्वेश्चन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। आइए एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाए। जैसे अगला एग्जांपल है आपका MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, पहले बाकी चीज़ें बैलेंस करिए। तो पहले हम Mn को बैलेंस करते हैं। Mn यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है, Mn बैलेंस है। अब Cl चेक करते हैं, यहाँ पे कितने Cl है, 2Cl और 2Cl ही हो गए, कुल कितने हो गए 4Cl। जबकि यहाँ पे केवल एक Cl है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। 2Cl और यहाँ भी 2Cl, तो कितना जाएंगे 4Cl। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने जाएंगे आपके 4Cl। Cl बैलेंस। अब Mn भी बैलेंस हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अब मैंने ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आएगी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे कितने एच है, 4H, यहाँ भी कितने हैं आपके 4H। पूरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। आप चेक कर सकते हैं 1 Mn 4Cl, यहाँ भी कितने हो गए 4Cl, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हैं 2 ऑक्सीजन, 4H, यहाँ भी क्या है 4H। लाइए एक इक्वेशन और ले लेते हैं, लास्ट इक्वेशन, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये लास्ट इक्वेशन है आपकी, FeS2 प्लस O2 एरो Fe2O3 प्लस SO2, Fe2O3 प्लस SO2। तो मैंने क्या बताया, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लास्ट में बैलेंस होते हैं। सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करिए। यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर Fe कितना है 2, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा पहले 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए Fe बैलेंस हो गया। Fe बैलेंस करने के बाद हम अब S को बैलेंस करेंगे। S यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4S। यहाँ पे कितना S है केवल 1S, तो इस 1 का क्या करना है 4 बनाना है, यहाँ क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो चीज़ें बैलेंस हो गई Fe और S। तो हम किसको चेक करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पर देखिए कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा ये 11 ऑक्सीजन। और लेफ्ट साइड में कितना है केवल आपका 2 ऑक्सीजन है, ये 2 है ये 11 है। इस 2 को 11 बनाना, तो मैंने क्या बताया था 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कह चुका हूँ कि फ्रैक्शनल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल लीगल है, ऐसा बुक में लिखा हुआ लेकिन आप कर सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो खाली क्या आएगा 11 ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या होगा 11 ऑक्सीजन, यहाँ भी देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा आपका 11 ऑक्सीजन। तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया अपॉन में 2 लिखा हुआ सही नहीं लगता है, तो फाइनली क्या करेंगे आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4 FeS2 प्लस जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मान लीजिए ऐसे, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, खाली क्या आएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा 11O2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11O2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 Fe2O3 और 4 2 या कितना हो जाएगा आपका 8SO2। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन भी क्या होगी आपकी पूरी तरह ये बैलेंस हो गई। देखिए सबसे किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करते वक्त सबसे ज़रूरी क्या है कि आप बीच में रुकिए मत। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ अटक गए तो आप रुक गए, बार बार उसको ट्राई करिए, आप बैलेंस कर लेंगे इजीली, जो है उसी क्वेश्चन को बड़े आराम से बैलेंस कर लेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी आपको ट्रिक बताई है, बस ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, और मेटल हो नॉन मेटल हो पहले आप उसको बैलेंस कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।